बडगाम में सहाफ़ियों ने डीडीसी चेयरमैन बडगाम नज़ीर अहमद खान के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल डीडीसी ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस अपलोड किया जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों को एक दहशतगर्द से 1000 गुना खतरनाक बताया था। जर्नलिस्ट बॉडी बडगाम का कहना है कि डीडीसी ने बराह रास्त सहाफ़ियों को निशाना बनाया। उन्होंने नज़ीर खान से वजाहत तलब की है कि उन्होंने किस बुनियाद पर इस तरह का पोस्ट सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला। वज़ीर के सहाफ़ियों के एहतजाज के बाद डीडीसी ने सोशल मीडिया पर स्टेटस डिलीट कर दिया। सहाफ़ियों ने डीडीसी चेयरमैन से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। इस मामला तूल पकड़ने के बाद डीसी बडगाम अक्षय लाबरू ने सहाफ़ियों को इंसाफ का तयक़ुन दिलाया, जिसके बाद इन्होंने एहतजाज ख़त्म कर दिया। में आज हमने एक पुरअमन एहतजाज जो है वो ज़िला तरक्याती कमिश्नर बडगाम के दफ्तर के सामने रखा था और हमने एक यादाश्त जो है वो भी पेश की डीसी बडगाम को इस सिलसिले में। और हमारा ये मुतालबा है कि नज़ीर अहमद खान साहब जो एक हम अपने हिसाब से उसको बड़ा संजीदा इंसान समझते थे, क्योंकि तालीम याफ्ता भी है और एक ज़िम्मेदार कुर्सी के ऊपर अगर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, गैर जिम्मेदार तरीके से बयान देगा तो कहीं ना कहीं ये अपने आप के अंदर एक सवाल है। तो हम नज़ीर अहमद खान साहब से फिर भी गुजारिश करते हैं कि वो या तो ये क्लियर करें कि उसने किस एंगल से कहा है कि एक सहाफ़ी जो है ये 1000 गुना जो है ख़तरनाक है दहशतगर्द से, क्योंकि ये उसके कहने में तो एक छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ा लेबल जो वो लगाया जा रहा है एक सहाफ़ी को। नज़ीर खान साहब की जो गैर जिम्मेदाराना पोस्ट जो फेसबुक हैंडल चढ़ाया, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है उसकी तरफ से। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जो ये सहाफ़ी हजरात है उनके दिल मजरूह हुए हैं इस बात से, एक सहाफ़ी कैसे दहशतगर्द हो सकता है। उसको इस बात को गलती माननी चाहिए और सामने आके मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने मुतल्लक़ा महकमों की तरफ से किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। SSP पुलवामा ने मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी इंतज़ामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान के साथ VIP गैलरी का दौरा किया। उन्होंने यौम आज़ादी के खुश उसलूबी से इनेकाद के लिए किए जाने वाले इंतज़ामात का जायज़ा लिया। DC ने तमाम मुतल्लक़ा महकमों के अफसरान को बैठने के इंतज़ामात, सकाफ़ती प्रोग्राम, मार्च पास्ट परेड, ट्रांसपोर्ट और पार्किंग की सहूलियात, बिजली की फराहमी, तिब्बी और इब्तदाई तिब्बी इमदाद समेत मुख्तलिफ सहूलियात के हवाले से तैयारियों को यकीनी बनाने की हिदायत दी। फायर एंड एमरजेंसी टीमें, PAS की तनसीब, मीडिया मैनेजमेंट के अलावा सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ उमूर और VVIPs और दीगर शुरका के दाखिले पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर ने ज़िला गांधरबल में करियर के मौक़े तलाश करने और मुख्तलिफ कंपनियों को एक प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के लिए जॉब फेयर का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह रोज़गार और मशावरती मरकज़ के डायरेक्टर ने असिस्टेंट डायरेक्टर के हमरा किया। मेले में तकरीबन 13 नामवर कौमी और मुल्की कंपनियों ने शिरकत की और तकरीबन 530 मुलाजमत के मुतलाशियों ने मेले में शिरकत की। कुछ उम्मीदवारों को कंपनियों की जानिब से मौके पर मुंतखब किया गया, जबकि कुछ उम्मीदवारों को इंतखाब के मज़ीद अमल के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया। मुलाजमत के मुतलाशियों ने मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बातचीत के बाद इत्मीनान का इजहार किया और जल्द ही ज़िले में इसी किस्म के जॉब फेयर की ख्वाहिश जाहिर की। जॉब फेयर मेला आज डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसिल सेंटर की जानिब से रखा गया था, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया एक पार्टिसिपेंट के तौर। तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी जानकारी इसमें दी गई है। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं, तो उनकी जानकारी हम तक पहुंचाई गई गवर्नमेंट की तरफ से। और डायरेक्टर साहब जो एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट आए थे, तो उन्होंने अपनी जानकारी इस पार्टिसिपेंट तक पहुँचाई और काफ़ी अच्छा रहा। और हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के जो जॉब फेयर्स वो हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में होते रहें। कि हम यूथ को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जॉब प्रोवाइडर के साथ मिलने की, इंटरेक्शन करने की। इसी तरह से डिफरेंट जॉब सीकर्स को भी एक ही जगह पर एक अच्छा सा मटेरियल मिलता है, ह्यूमन रिसोर्स मिलता है, जिसमें उनको सिलेक्ट करने के लिए बेस्ट चीज़ मिलता है। दूसरा, हम स्किल गैप वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम देखें मार्केट में जो रेलिवेंट स्किल की ज़रूरत है उसी की हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिलाएं, रिकमेंड करें अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसको, अपने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को इवन ऑन आवर ओन हम कराएंगे वो पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेलिवेंट कैंडिडेट्स तैयार हो।